तो भाई सीन ऐसे स्टार्ट होता है कि एक प्लेन मुंबई से उड़कर राजकोट जा रहा होता है। अब इसी प्लेन में एक बंदा होता है, अर्जुन प्रतीक पाटिल, जो बड़ा ही तगड़ा, अमीर और पावरफुल आदमी है। प्लेन में वो अपनी सीट पर बैठता है और उसके बगल वाली सीट पर एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। अर्जुन जैसे ही उस औरत को देखता है, उसे ऐसा लगता है कि इसको कहीं देखा है पहले। फिर वो अपने फोन में सर्च वर्च करता है और पता चलता है कि ये औरत पहले एडल्ट मूवीज में काम करती थी। बस फिर क्या, अर्जुन चालू हो जाता है और उसको तंग करने लगता है, बदतमीजी पे उतर आता है। लेकिन तभी भाई लोगों, धमाकेदार एंट्री होती है असली हीरो की, संजय राजकोट, सलमान खान। अब संजय भी उसी प्लेन में ट्रेवल कर रहा होता है और जैसे ही वो देखता है कि अर्जुन उस औरत के साथ बदतमीजी कर रहा है, वैसे ही संजय उठता है और सीधा अर्जुन की सुताई कर देता है। अर्जुन के गार्ड्स भी बीच में आते हैं, लेकिन संजय उन सबको भी धो डालता है। फिर वो अर्जुन से उस औरत से माफी मंगवाता है और मामला वहीं सेट हो जाता है। अब कट टू, कहानी शिफ्ट होती है मुंबई, जहां मिनिस्टर सत्यराज, अर्जुन का बाप, रहता है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और जब उसे पता चलता है कि किसी ने प्लेन में उसके बेटे की सुताई कर दी, तो उसका पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। गुस्से में वो सीधा हरियाणा के एक पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर प्रकाश से संपर्क करता है और उसे बोलता है कि जिसने भी उसके बेटे को मारा है, उसको ठिकाने लगा दो। फिर सीन कट होता है हरियाणा पुलिस स्टेशन, जहां इंस्पेक्टर प्रकाश को जैसे ही मिनिस्टर का ऑर्डर मिलता है, वो फटाफट प्लेन के पैसेंजर्स की डिटेल्स निकालता है। फिर उसे पता चलता है कि जिसने अर्जुन की पिटाई की थी, वो कोई और नहीं बल्कि संजय राजकोट था। अब संजय का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर उसका एड्रेस निकालता है, जो राजकोट, गुजरात का होता है। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रकाश अपनी टीम को लेकर राजकोट पहुंचता है। वहां जाने के बाद उसे समझ आता है कि संजय राजकोट कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पूरे राजकोट का राजा है। और वो महल जहां प्रकाश पहुंचा है, असल में संजय का ही है। तो भाई, अब तक की कहानी में संजय राजकोट की ठाठ देख ही ली होगी। पूरा शहर उसे चाहता है, क्योंकि उसने वहां के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अब इंस्पेक्टर प्रकाश को उसकी कोई परवाह नहीं। उसको तो बस संजय को अंदर करना है। वो सीधा महल में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है संजय की बीवी सायश्री, रश्मिका मंदाना से। प्रकाश कहता है कि वो राजा साहब को अरेस्ट करने आया है, लेकिन सायश्री आराम से बताती है कि संजय को पहले से सब पता था, इसलिए वो खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया है ताकि उसे पकड़ने में दिक्कत न हो। अब प्रकाश जैसे ही अपनी टीम के साथ बाहर निकलता है, तो देखता है कि पूरा राजकोट शहर महल के बाहर खड़ा है और उनकी पुलिस की गाड़ियों का तो कबाड़ा हो चुका है। जनता अपने राजा को पकड़ते हुए नहीं देख सकती थी, तो सबने बवाल काट दिया। ये सब देख के पुलिस वाले तो टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन सायश्री उन्हें अपनी गाड़ी देती है ताकि वो लोग सही सलामत पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर प्रकाश देखता है कि संजय तो पहले से वहां बैठा है, लेकिन उसके बड़े बड़े सीनियर वहां आते हैं और प्रकाश को समझाते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजकोट के राजा को बिना पूछे अरेस्ट करने जाना मतलब खुद की वाट लगवाना। इसीलिए मामला ठंडा करने के लिए वो संजय को जाने देते हैं, लेकिन जाते जाते प्रकाश धमकी दे देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक न एक दिन वो संजय को मार ही देगा। संजय बस हंसकर निकल जाता है। अब यहां हमें संजय का सबसे करीबी आदमी मिलता है, अमर शर्मन जोशी। ये बस गार्ड नहीं, बल्कि संजय का जिगरी यार भी है। लेकिन अब इंस्पेक्टर प्रकाश अपनी खुन्नस निकालने के लिए पुलिस की पावर छोड़कर गुंडे भेजने की सोचता है। वो कुछ खतरनाक टाइप के बदमाश हायर करता है ताकि संजय का गेम बजवा सके। उधर संजय एक गांव में शादी में गया होता है, अपनी बीवी सायश्री, अमर और बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ। लेकिन इसी बीच पुलिस स्टेशन से किसी और पुलिस वाले का सायश्री को फोन आता है और वो बता देता है कि आज रात संजय पर हमला होने वाला है। अब सायश्री को टेंशन हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि संजय को बताएंगे तो वो खुद लड़ने चला जाएगा, तो वो बस अमर को बताती है और कहती है कि संजय को खबर न लगे। शादी खत्म होते ही संजय अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाकर महल की तरफ निकलता है और अमर से कहता है कि वो और बाकी गार्ड्स थोड़ी देर बाद आए। लेकिन सायश्री अमर को मैसेज कर देती है कि जल्दी से उनकी गाड़ी के पीछे लग जाए।
जैसे ही संजय की गाड़ी निकलती है, वैसे ही गुंडे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन ये संजय राजकोट है, राजा आदमी। अकेले दम पर सबकी धुलाई कर देता है, और मजाल है कोई उसे टच भी कर दे। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। पंजाब में कुछ टेररिस्ट एक बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसी दौरान महल में सायश्री अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो खुशी खुशी ये बात बताने के लिए संजय के पास जाने वाली होती है। लेकिन तभी एक आदमी महल में आता है और जोर जोर से रो रहा होता है। ये आदमी संजय के बारूद के खदान का मैनेजर होता है। संजय पूछता है, अबे रो क्यों रहा है? तो वो बताता है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग उसके पास आए थे और उससे 50 किलो बारूद खरीदने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। उसने लालच में आकर उन्हें बारूद बेच दिया और ये बात संजय से छुपा ली। अब जब पंजाब में ब्लास्ट हुआ, तब उसे समझ आया कि शायद वही बारूद इसमें इस्तेमाल हुआ होगा। संजय जैसे ही ये सुनता है, वैसे ही उसकी ट्यूबलाइट जल जाती है कि कुछ टाइम पहले जो पंजाब में बम फटा था, वही लोग रहे होंगे जिन्होंने उसके मैनेजर से 50 किलो बारूद खरीदा था। ये सुनकर संजय का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में अपने मैनेजर को जोर से एक चाटा मार देता है। अबे, बिना पूछे बारूद बेच दिया, साला दिमाग घास चरने गया था क्या? पर संजय को समझ आता है कि अभी इमोशन होने से कुछ नहीं होगा। वो मैनेजर को घर भेज देता है और बोलता है कि कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। मैनेजर पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है। लेकिन तभी सायश्री के फोन पर एक पुलिस वाले का कॉल आता है। वो पुलिस वाला बताता है कि इंस्पेक्टर प्रकाश सब जान गया है और उसने गुंडे भेजे हैं मैनेजर को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि अगर मैनेजर मर गया तो पूरा इल्जाम संजय राजकोट पर आ जाएगा। सायश्री ये सुनते ही तगड़ा टेंशन में आ जाती है और फटाक से संजय को बताती है। संजय बिना टाइम गवाए दौड़ता हुआ मैनेजर के पास पहुंचता है। वहां देखता है कि गुंडों ने पहले ही हमला कर दिया है। एक एक करके सारे गुंडों की धुनाई कर देता है। लेकिन तभी एक बम ब्लास्ट हो जाता है। सब दूर थे, इसलिए कोई मरा तो नहीं, लेकिन सायश्री के शरीर में छर्रे घुस जाते हैं और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। सायश्री को फटाफट अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जाने से पहले वो संजय से बोलती है, देखो, मैनेजर को कहीं सेफ जगह छुपा दो। जब कोर्ट खुलेगा तब उसे सीधा कोर्ट ले जाना, वरना पूरी बाजी उलट जाएगी। संजय भी हामी भर देता है और मैनेजर को लेकर सेफ जगह चला जाता है। पर इस सब के बीच सायश्री उसे ये नहीं बता पाती कि वो प्रेग्नेंट है। मजबूरन वो उसे एक मैसेज भेज देती है, लेकिन संजय के पास फोन देखने का टाइम ही कहाँ था। वो तो मैनेजर को बचाने में बिजी था। 2 दिन बाद जैसे ही कोर्ट खुलता है, संजय मैनेजर को लेकर पहुंच जाता है। मैनेजर गवाही दे देता है और केस में बड़ा मोड़ आ जाता है। लेकिन उसी टाइम अस्पताल से बुरी खबर आती है। सायश्री इलाज के दौरान मर चुकी है। डॉक्टर संजय को बताते हैं कि सायश्री ऑर्गन डोनर थी और उसने मरने के बाद अपने लंग्स, हार्ट और आंखें दान कर दी। संजय को इस बात का झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि जब तक सायश्री उसके साथ थी, उसने उसकी कदर नहीं की। अब पछताने से क्या फायदा? संजय डॉक्टर से पूछता है कि उसकी बीवी के ऑर्गन्स कहाँ गए हैं। डॉक्टर उसे सब बता देता है, लेकिन कहता है कि ये बात किसी को मत बताना। पर संजय की नौकरानी उसकी बातें सुन लेती है और ये राज उसके महल में खुल जाता है। इसके बाद संजय मुंबई जाने का फैसला करता है, क्योंकि जिन 3 लोगों को सायश्री के ऑर्गन्स मिले हैं, वो वही रहते हैं। अमर और बाकी गार्ड्स भी उसके साथ हो लेते हैं। मुंबई पहुंचकर संजय पहले उस छोटे बच्चे से मिलता है जिसे सायश्री के लंग्स मिले थे। बच्चा एक गरीब बस्ती में रहता था और उसकी हालत वहां के गंदे माहौल की वजह से फिर से खराब होने लगी थी। संजय को पता चलता है कि कुछ अमीर लोग वहां मॉल बनाना चाहते हैं और इसी कारण बस्ती वालों को परेशान कर रहे हैं। संजय तुरंत डबल पैसे देकर जमीन छुड़वा लेता है और वहां के लोगों की जिंदगी सुधार देता है। फिर वो दूसरी फैमिली से मिलता है। वो एक साउथ इंडियन फैमिली थी और उनकी बहू, जो कि एक्ट्रेस काजल अग्रवाल थी, को सायश्री की आंखें मिली थी। संजय को पता चलता है कि परिवार ने ऑपरेशन करवाने के लिए गहने गिरवी रख दिए थे। संजय तुरंत उनकी मदद करता है और गहने छुड़वा देता है। इसके बाद वो तीसरी फैमिली से मिलता है, जहां एक 19 से 20 साल की लड़की को सायश्री का हार्ट मिला था।
लेकिन उसका दिल अभी भी कमजोर था। संजय यूएस के फेमस डॉक्टर जॉन को बुलाता है और उसका ट्रीटमेंट करवा देता है। लेकिन जब संजय मुंबई से वापस जाने वाला होता है, तभी मिनिस्टर का बेटा अर्जुन आ जाता है। वो संजय का पीछा करता है और उसकी गाड़ी पर बम फेंकता है, पर खुद की गाड़ी में ही बम गिर जाता है और अर्जुन समेत उसके सारे साथी मारे जाते हैं। मिनिस्टर को जब यह पता चलता है कि उसका बेटा मर गया, तो वो पागल हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब संजय की वजह से हुआ है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उन तीनों लोगों को मार देगा जिनकी बॉडी में साइश्री के ऑर्गन्स हैं। वो सबसे पहले संजय को फोन करता है और धमकी देता है, लेकिन संजय भी सीधा जवाब देता है, अगर तुझे लगता है कि मैं चुप बैठूंगा तो गलत सोच रहा है, मैं तुझे खुद खत्म कर दूंगा। अब संजय वापस मुंबई लौटता है और देखता है कि मिनिस्टर के गुंडों ने तीनों लोगों पर अटैक कर दिया है। लेकिन संजय भी कम नहीं। वो अपने गार्ड्स के साथ आता है और 200 से ज्यादा गुंडों की धुनाई कर देता है। इस बीच मिनिस्टर ने यूएस के डॉक्टर जॉन को एयरपोर्ट पर डिटेन करवा दिया था ताकि वो बच्चे का इलाज न कर सके। लेकिन संजय अपने पावरफुल कनेक्शन का इस्तेमाल करता है और सीधे प्रधानमंत्री से बात करता है। पीएम के ऑर्डर से डॉक्टर जॉन को छोड़ा जाता है और वो आकर बच्चे का इलाज कर देता है। अब संजय को लगता है कि जब तक मिनिस्टर जिंदा है, तब तक दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। इसलिए वो सीधा मिनिस्टर के घर जाता है, उसके गार्ड्स को धो डालता है और उसे पंच मार मार कर ठिकाने लगा देता है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल में वापस आता है, तो इंस्पेक्टर प्रकाश उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन तभी कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि संजय को रिलीज किया जाए और इस तरह पूरी कहानी यही खत्म हो जाती है। संजय अपने दुश्मनों को मिटा चुका होता है और उसकी बीवी के दिए हुए ऑर्गन से 3 लोगों की नई जिंदगी शुरू हो चुकी होती है।